ये हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। साल था 2015। यूपी में अखिलेश का राज हुआ करता था। सपा की सरकार थी। सितंबर का महीना था। वाराणसी के गदोलिया चौराहे पर मराठा गणेशोत्सव सेवा समिति धरना दे रही थी। धरना इसलिए चल रहा था क्योंकि प्रशासन उन्हें गणेश प्रतिमा विसर्जन गंगा में नहीं करने दे रही थी। इसी दौरान साधु संत भी धरने पर बैठ गए। इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे अभिमुक्तेश्वरानंद। उस वक्त यानी 10 साल पहले शंकराचार्य नहीं हुआ करते थे। ये पदवी उन्हें 2022 में जाकर मिली। अभिमुक्तेश्वरानंद वाराणसी में मराठा गणेशोत्सव सेवा समिति के समर्थन में धरने पर बैठे थे जब उन पर ताबड़तोड़ लाठीचार्ज हो गया। ये तस्वीर 2015 की है जो आज के संदर्भ में वायरल की जा रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद प्रतिमा विसर्जन के लिए वाराणसी की सड़कों पर मांग कर रहे थे। प्रशासन लगातार हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर उन्हें रोकता रहा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक वाराणसी में गंगा नदी में प्रतिमा विसर्जन पर पाबंदी है। अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना था कि जब गंगा में इतने पॉल्यूटेंट जाते हैं तो उसे क्यों नहीं रोका जाता। पूजा की गई प्रतिमा को जीवित व्यक्ति के समान माना जाता है। सिर्फ हमें ही क्यों अपने रिवाज बदलने को कहा जा रहा है। बस इसी धरने के बीच माहौल गर्मा गया। 22 सितंबर को देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद समेत 40 से ज्यादा संत घायल हो गए। सितंबर 2015 की इन तस्वीरों में पुलिस का लाठीचार्ज साफ नजर आता है। अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को और अपने साथियों को बचाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। भगवान सड़क पर खड़े हुए हैं, हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद समेत घायल संतों को अस्पताल पहुंचाया गया। संतों पर लाठी चलाए जाने से संत समाज नाराज हुआ। सत्ता में बैठी अखिलेश सरकार पर भी साधु संतों का गुस्सा फूटा। अखिलेश सरकार ने लाठीचार्ज के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए थे। अखिलेश सरकार पर यह दाग लग गया कि उनकी सरकार के रहते संतों पर लाठियां बरसाई गई। हालांकि 2021 में अखिलेश ने उस लाठीचार्ज के लिए माफी मांगी। वो खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने भी गए। अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे थे जहां उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया था। अखिलेश ने कहा था कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने हाल में बयान देते हुए कहा था कि देश के किसान कितनी तकलीफ में है। इसी बयान से प्रभावित होकर मैं शंकराचार्य का आशीर्वाद यहाँ पर लेने आया हूँ। सालों पहले जो लाठीचार्ज हुआ उनके राज में अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके संदर्भ में अखिलेश ने कहा जो गलती हुई थी उसे स्वीकारते हुए मैंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद और उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से क्षमा मांगी है, माफी मांगी है। 2015 में जिनकी पुलिस ने लाठी बरसाई, आज वही अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं। जो यूपी में भाजपा सरकार के रहते माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की, मारपीट हुई। उन्होंने खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात करते हुए कहा कि जो व्यवहार हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम पूरी तरह आपके साथ हैं। भगवान सड़क पर खड़े हुए हैं, हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे। आप अखिलेश यादव की इस वक्त एक्स टाइम देख लीजिए, खंगाल लीजिए तो आपको समझ आएगा कि वो किस कदर अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हुए हैं। एक पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हो तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। महान लोगों को पता होता है कि उस धृष्टता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ रहा होगा, इसलिए वो बड़े मन से क्षमा याचक को माफ भी कर देते हैं और अपना स्नेह आशीर्वाद भी देते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है क्षमा विरस्य भूषणम। 2 दिन से अखिलेश की टाइमलाइन पर कुछ है तो वो है अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए समर्थन। आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर।